अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लामी महीने के एतबार से शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। इस महीने की अहादीस मुबारका में बहुत फजीलत वारिद हुई है। इसकी फजीलत के लिए इतना ही काफी है कि आका नामदार मदीना के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। यानी इस महीने की निस्बत आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब की है। किसी भी चीज की अहमियत का अंदाजा लगाने के लिए उसकी निस्बत ही काफी हो जाती है। और हमारे आका नामदार मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी भी चीज की निस्बत करना उसकी महबूबियत के लिए, उसके मुक़द्दस होने के लिए, उसके मुआज़्ज़म होने के लिए काफी है। और इस महीने को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना महीना करार दिया है। इस महीने के सिलसिले में रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे। इसी तरीके से इस महीने में 14 शाबान की जो तारीख होती है, दिन गुजरने के बाद जो रात आती है, उसे 15वीं शब, 15वीं रात कहा जाता है। उसी को अपनी जबान में शब बरात या लैलतुल बरात भी कहा जाता है। लैलतुल बरात या शब बरात के सिलसिले में मुसलमानों में आम तौर से 3 तरह के नजरियात पाए जाते हैं। पहला तबके का नजरिया यह है कि आज की रात के फजीलत के सिलसिले में जितनी भी हदीसें वारिद हुई हैं, वो तमाम की तमाम हदीसें ज़ईफ हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो मौजू हैं। इसलिए इस तबका का कहना यह है कि आज की रात में कोई खास अमल नहीं है, कोई खास फजीलत नहीं है, किसी चीज का एहतमाम नहीं किया जाएगा। मुसलमान जो कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं, इसका भी कोई सबूत नहीं है। रात इबादत करने को गलत बताया जाता है। इसी तरीके से आज की रात जो मग़फ़िरत की रात मुसलमान समझते हैं, इसका भी इनकार किया जाता है। इस तबके का ताल्लुक अहले हदीस से है, जमात इस्लामी वगैरह से है। इसी तरीके से मुसलमानों में दूसरा तबका ऐसा है जो इस रात की बहुत अहमियत है, उनके यहाँ इस रात की फजीलत बहुत जोर और शोर से बयान करते हैं। और इस रात की फजीलत को बयान करते करते बहुत सारे वाहियात और खुराफात भी वो दाखिल मानते हैं। मिसाल के तौर पर शब बरात की मुनासिबत से खासतौर से हलवा पकाने का रिवाज है और घरों को रोशन किया जाता है। लाइट, बिजली का खुद इंतजाम किया जाता है। अपने दरवाजों पर मोमबत्तियां इस तरीके से जलाई जाती हैं। घरों को ऐसे सजाया जाता है जैसे कि हुनूद दिवाली के मौके पर अपने घरों के सामने मोमबत्तियां जलाते हैं। इसी तरीके से बम पटाखे भी इस तरीके से फोड़े जाते हैं जैसे कि हिंदू दिवाली के मौके पर खूब बम पटाखे का इंतजाम करते हैं, बम पटाखे फोड़ते हैं। मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिसमें लोग बिस्तरों को सजा कर रखते हैं। उनका अकीदा ये होता है कि मय्यत मरहुमीन जो घर के रिश्तेदार हैं, उस रात घरों में दाखिल होते हैं। इसी तरीके से इस रात में मुख्तलिफ तरीके से इबादत की जाती है, मखसूस नमाज पढ़ी जाती है, मखसूस तरीके से इबादतें की जाती है। कहीं पर इज्तिमाई भी इसका एहतमाम किया जाता है और न जाने कैसे कैसे खुराफात किए जाते हैं। और इस तबके का ताल्लुक अहले बिदात से है। इसी तरीके से अहले शिया इन तमाम खुराफात को करते हुए एक काम ये भी करते हैं कि इस रात को अपने लिए सबसे ज्यादा फजीलत मानते हैं, इस तौर पर कि उनका मानना है कि इमाम मेहदी जो उनके 12 इमामों में से एक बड़े इमाम हैं, उनकी पैदाइश इसी दिन या इसी रात में हुई है। और उनका कहना यह है कि इमाम गायब जो छुपे हुए हैं, इस रात में उनके ज़ुहूर के लिए दुआएं करते हैं। क्योंकि इस रात या इस दिन में उनकी पैदाइश हुई है, इसलिए उनके पैदाइश की खुशी में वो जश्न मनाते हैं। और कहा जाता है कि हलवा मालिदा का जो रिवाज पैदा हुआ है मुसलमानों में, ये असल में शियों ने खुशी मनाने के लिए ईजाद किया था। उन्हीं की देखा देखी अहले बिदत भी अपने घरों में पकवान करते हैं। इसी तरीके से शियों के यहाँ ये जश्न ज्यादा पाया जाता है, खासतौर से बम पटाखे और जो घरों को रोशन करने का मामला होता है, ये शियों के यहाँ ज्यादा पाया जाता है। उन्हीं के देखा देखी कुछ ऐसे मुसलमान जिसका ताल्लुक शियों से नहीं है बल्कि अपने आप को सुन्नी कहते हैं, उनके यहाँ भी ये रिवाज चल पड़ा है। जबकि मुसलमानों में एक तीसरा तबका है जो कि बिल्कुल नॉर्मलाइज है, जिसके अंदर न तो इफरात है न तफरीत है, बिल्कुल सीधे रास्ते पर है। कुरान करीम ने फरमाया, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने तुम्हें मुतवस्सित उम्मत बनाकर भेजा है। इसके जो हकीकी मिस्दाक हैं, जिसे शरीयत की इस्तिलाह में अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है, उसी से ताल्लुक रखने वाले अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमाए हक उलमाए देवबंद का है, जिसके अंदर न इफरात है न तफरीत है। इफरात का मतलब यह है कि जो चीजें साबित हैं उसी को मानते हैं, उससे जायद नहीं मानते। और तफरीत का मतलब यह है कि जो साबित शुदा है उसका इनकार नहीं करते। जिस तरीके से अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन का कहना है कि आज की रात में
जितने हदीसें वारिद हुई हैं फजीलत के सिलसिले में वो तमाम के तमाम मौजू हैं, लेकिन उलमाए देवबंद कहते हैं कि चूंकि मुतअद्दिद तुरुक से दसियों सहाबे किराम से फजीलतें वारिद हुई हैं, इसलिए अगरचे ज़ईफ हैं लेकिन ज़ईफ से मिलकर मजबूत हो चुकी हैं, हदीसें हसन के दर्जे में आ चुकी हैं, लिहाजा इसको गैर साबित मानना दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जो लोग हद से ज्यादा इस पे मुबालगा करते हैं, खुराफात करते हैं, उलमाए देवबंद का उन खुराफात से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए इससे उम्मत वसता का हकीकी मिस्दाक माना जाता है। अब खुलासा कलाम ये निकला कि आज की रात में न इफरात है न तफरीत है। हदीस पाक में आता है कि शब बरात या लैलतुल बरात में अल्लाह पाक समाए दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और यानी खास तवज्जो फरमाता है, और जितने भी गुनाहगार अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, और बहुत सारी फजीलतें जो हदीस मुबारक में वारिद हुई हैं उलमाए हक़ उलमाए देवबंद इसे तस्लीम करते हैं। और तरीके से उलमाए हक़ उलमाए देवबंद का कहना है कि आज की रात जो फजीलतें वारिद हुई हैं, इन तमाम फजीलतों को हासिल करने के लिए मुसलमान हस्बे इस्तिताअत खुशदिली के साथ, इखलास के साथ उसे हासिल करने की कोशिश करें, तन्हाई में इबादत करें, इज्तिमाइयत का माहौल न बनाए, और अगर घरों में बैठकर तन्हाई में इबादत करें तो उसके लिए सबसे ज्यादा मुनासिब है। रात भर जागने का नाम इबादत नहीं है, बल्कि खुशदिली के साथ, इखलास के साथ अगर आप एक साथ भी, एक लम्हा भी इबादत कर लेंगे तो रात भर बेकार जागे रहने से बेहतर है। आज की रात में कोई मखसूस इबादत नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं कि जब आज की रात इबादत करने का मौका मिला है तो सलात तस्बीह वगैरह नमाजें पढ़ ली जाएं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मखसूस समझना कि आज की रात की ये नमाज है, पहली रकात में 11 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ा जाए, दूसरी में इतना पढ़ा जाए, इन मखसूस नमाजों का कोई सबूत नहीं है, बल्कि जिस तरीके से आम नवाफिल पढ़ी जाती है उसी तरीके से नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें, अपनी हाजात की दुआओं का एहतमाम करें। बाकी हलवा, पराठा, लाइटिंग वगैरह से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। और अगर कोई 15वीं शाबान को रोजा रखना चाहे तो रख सकता है, नहीं रखना चाहे तो न रखे, लेकिन जो लोग रख रहे हैं उसको यह हक नहीं बनता कि रोजा न रखने वालों को लान तान करें। इस तरीके से इस बात को भी आप मुलाहिजा रखें कि शाबान का पूरा महीना रोजा रखने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजा रखा करते थे, लेकिन पूरे महीने में कभी रोजा न रखना और 15वीं शाबान को ही बाइस फजीलत समझकर रखना और इसको जरूरी समझना, जोर देना, यह मुनासिब नहीं है। अलबत्ता कोई रखना चाहे तो रख सकता है। अब रहा मसला कब्रिस्तान में जाने का। अहले बिदअत तो कब्रिस्तानों को इस तरीके से सजाते हैं, लाइटिंग का इंतजाम करते हैं, एहतमाम करते हैं, जैसे लगता है कि आज की रात खास तौर से अहले कुबूर के लिए ईद की रात है, हालांकि ऐसा नहीं है। जिस हदीस में यह साबित है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत, अगर उसी रिवायत में आप गौर करें तो मालूम हो जाएगा कि कब्रों में जाने का एहतमाम इस कदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आज की रात कब्र में जाने का एहतमाम होता, उसकी फजीलत इस कदर होती तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से जन्नतुल बकी नहीं जाते, बल्कि किसी न किसी को आगाह जरूर करते, हज़रत सहाबा किराम को इस सिलसिले में जरूर बताते। मालूम यह होता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से गए, पूरी जिंदगी में एक मरतबा जाना साबित हुआ है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मरतबा भी आज की रात चला जाए तो इस फजीलत पर अमल करने वाला हो जाएगा, लेकिन बाज़ाब्ता इसका एहतमाम करना ये गलत बात है। और जो आजकल की लाइटिंग लगी हुई है बहुत ही अलमिया की बात है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे सिलसिले में आपको क्या फायदा नजर आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके कोई सवालात हो इस मौजू पर तो आप सवालात कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसके जवाब भी दिए जाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।